पूर्व सांसद हरि नारायण राजभर ने ओम प्रकाश राजभर पर गंभीर आरोप लगाकर सनसनी फैला दी। हरिनारायण राजभर का यह आरोप है कि ओपी राजभर ने अब्बास अंसारी को छिपाया है। वहीं अरविंद राजभर का यह कहना है कि हरिनारायण राजभर बौखला गए। तो पूरा विश्वास है कि अब्बास अंसारी को ओम प्रकाश राजभर ही अपने घर में छिपाया होगा और इसके घर पर छापामारी हो तो शायद अब्बास अंसारी के मिलने का सुराग मिल सकता है, या तो वही गिरफ्तार भी हो सकते हैं या तो उनको मिलने का सुराग मिल जाएगा। कैसे? उनका वही संरक्षक है, ओम प्रकाश राजभर ही संरक्षक है, वही संचालन करता है, वो सारी गतिविधियों का वही संचालन करता है। अब उसके ही कहने पर मुख्तार अंसारी और अब्बास जो है काम करते हैं, क्योंकि चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो देरी क्यों? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। ये आपराधिक ताना बाना जो है उन लोगों का ओम प्रकाश राजभर ही बनाता है, इसलिए ओम प्रकाश राजभर के घर छापा मारकर उनका गिरफ्तार करना चाहिए और ओम प्रकाश राजभर को सबसे पहले जेल भेजना चाहिए। सारे भंडाफोड़ हो जाएगा। ओम प्रकाश राजभर जिस दिन जेल गया, उसको जिस दिन टच किया गया, उस दिन सारे पूर्वांचल के आपराधिक प्रवृत्तियों का पर्दाफाश। आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि पुलिस अब्बास अंसारी को ढूंढ रही है। असल में वो सुभाषपा के विधायक हैं और सुभाषपा नहीं उन्हें संरक्षण देकर के कहीं छुपा कर रखा है। देखिए, हम किसी को संरक्षण और किसी को छुपाने का हमारा काम नहीं। अगर हम किसी को छुपा रहे हैं तो पुलिस आवे ना हमको खोजे। हम तो आपके सामने खड़े हैं और जिसको खोजना है, जिसको पकड़ना है, वो नहीं तय करेंगे कि उनको पता है। अगर पता है तो वो आकर काहे नहीं बता देते कि यहाँ इसी कमरे के नीचे छुपे हुए हैं या इसी रजाई के अंदर इनको बंद किया गया है। वो ये नहीं बता पा रहे हैं। बोल देना आसान है, क्योंकि मैं व्यक्ति चढ़ाया रहता है। टेम्परेचर इस समय 46 वाला, शायद 46 से बढ़ के 52 हो गया होगा। तो जितना बढ़ा कर लेते हैं और उतना बढ़ा कर बोल देते हैं। वो खुद नहीं उनको पता होता है कि मैं बोल क्या रहा हूँ। उत्तराखंड विधानसभा भर्ती मामले में सरकार बड़े एक्शन की तैयारी कर रही है। वहीं अब मांग ये उठने लगी है कि सभी नेताओं के रिश्तेदार बाहर हों। बिल्कुल, उन नेताओं को भी बाहर किए जाने की मांग उठ रही है जिनके करीबियों को बैकडोर से एंट्री मिली है और सब पर केस दर्ज किए जाने की भी मांग कांग्रेस की तरफ से उठाई जा रही है। विधानसभा में गड़बड़ भर्तियों पर प्रेमचंद्र अग्रवाल के कबूलनामे ने सियासी भूचाल ला दिया है और भर्तियों को रद्द करने से पहले प्रेमचंद्र अग्रवाल के इस्तीफे की मांग हो रही है। शुक्रवार को सियासी पारा हाई रहा। ऋषिकेश में जहां युवाओं ने प्रेमचंद्र अग्रवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया, तो वहीं विधानसभा के बाहर कांग्रेस नेताओं ने भी इस्तीफे की डिमांड की। कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री की ओर से स्पीकर को लिखे गए लेटर से साफ है कि गड़बड़ी हुई है और इसके लिए प्रेमचंद्र अग्रवाल के साथ ही बीजेपी के उन सभी नेताओं को इस्तीफा देना चाहिए जिनके रिश्तेदारों को प्रेमचंद्र अग्रवाल के कार्यकाल में रेवड़ी बटी है और सरकार सभी भर्तियों की सीबीआई जांच कराए। दिलाइए ना अग्रवाल जी का इस्तीफा, दिलाइए रेखा आर्या का इस्तीफा, दिलाइए उन मंत्रियों का, उन राज्यसभा सांसद का, दिलाइए आप भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा, तब हम मानेंगे। और जो पदाधिकारी हैं इनकी पार्टी के, उनके इस्तीफे होने चाहिए। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने विधानसभा में अपने परिजनों की नौकरी लगाई है, उनको उत्तराखंड की आवाम से माफी मांगनी चाहिए और साथ में अपने राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लेना चाहिए। एक तरफ मंत्रियों के इस्तीफे की मांग हो रही है तो दूसरी तरफ विधानसभा भर्तियों की जांच पर मुख्यमंत्री के लेटर का कांग्रेस ने स्वागत किया है। पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि राज्य बनने के बाद चाहे मेरी गलती हो या फिर दूसरे नेता की, एक्शन जरूरी है। वहीं इस्तीफे पर बीजेपी सीधे कुछ नहीं कह रही। मैं कह रहा हूँ किसी का भी है तो ये मैं भाजपा की तरीके से इस खेल में नहीं हूँ कि तुम्हारे कपड़े गंदे हैं, मेरे कपड़े साफ हैं। मैं कह रहा हूँ किसी में भी दाग लगा हुआ है उसको दंडित करिए। अगर कांग्रेस इस्तीफे की जो बात कर रही है
उन्हें सबसे पहले अपने गिरबान में झांकने चाहिए कि जो 158 लोगों की सूची उनके कार्यकाल में आई है उस पर उन्होंने क्या कार्रवाई की है। बात साफ है कि बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, विधानसभा भर्ती घोटाले की कीचड़ के छींटे नेताओं के सफेद कुर्तों पर लगे हैं और लोकतंत्र के मंदिर को गोरख धंधे का अड्डा बनाने वाले मंत्रियों और नेताओं के इस्तीफे की मांग जोर पकड़ने लगी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और इधर पेपर लीक मामले के बाद अब जांच की आंच उत्तराखंड की 5 यूनिवर्सिटीज पर भी आ गई है, जिसके लपेटे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां हैं। क्योंकि सरकार किसी की भी हो, लेकिन विश्वविद्यालय में बिना सिफारिश नौकरी मिलना नामुमकिन ही रहा है। उत्तराखंड का पेपर लीक और विधानसभा भर्ती का मामला तो इन दिनों वैसे ही सुर्खियों में है, लेकिन एडजस्टमेंट की आड़ में कई यूनिवर्सिटीज में नौकरी की बंदरबांट हुई है। उत्तराखंड की ओपन यूनिवर्सिटी में 56 लोगों की नियुक्ति की गई, जबकि आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में कुलपति सुनील कुमार जोशी की नियुक्ति पर भी सवाल उठे। श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय और दून यूनिवर्सिटी में भी प्रशासनिक पदों पर चहेतों को नौकरी दी गई, लेकिन अब इसमें भी दी गई नौकरियों का मामला गर्मा गया है। कांग्रेस का कहना है कि चाहे किसी की भी सरकार रही हो, लेकिन जांच जरूरी है और वो भी हाईकोर्ट के जज के द्वारा। मैंने कहा है कि माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश के संरक्षण में, देखरेख में ये जांच हो और तभी सच्चाई सामने आ पाएगी, सच सामने आ पाएगा। वहीं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ये मानते हैं कि लोकतंत्र में सिफारिश चलती है, लेकिन नियमों के तहत नियुक्तियां होनी है। उधर जानकारों का मानना है कि उत्तराखंड भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला बन गया है और लंबे समय से यहाँ घोटाला होता आया है। मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि ये सिफारिशें चलती हैं, लेकिन नियम कानूनों को ताक पे रखे नहीं। तो नियम कानूनों की जानकारी होनी चाहिए और नियम कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड राज्य भ्रष्टाचार का मिनी प्रयोगशाला बन गया है और भ्रष्टाचार की शुरुआत को अगर आप देखें तो तिवारी जी के कार्यकाल से प्रारंभ हुई थी। अब भले ही सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन यूनिवर्सिटी में नौकरी की जमकर बंदरबांट जग जाहिर हो रही है और यदि सिफारिश से ही नौकरी मिलती है तो फिर योग्य अभ्यर्थी कहां जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट।